viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots and this video I made for Shehnaz Gill. Let's see Shehnaz Gill के लाइफ में किसी ने मुझसे बहुत पहले कमेंट में पूछा था कि शहनाज के लाइफ में बार बार बीस्ट का एक मैसेज आता है, बार बार बीस्ट का एक कार्ड आता है, बार बार डेविल का या मतलब राहु टाइप का कोई है पर्सन है जिसका नेचर जो है वो बहुत ही मतलबी है और जैसे कि काम निकालने वाला जैसे होता है ना कि केवल मतलब के लिए दोस्ती बनाए या रिलेशनशिप बनाया हुआ है। तो वो बीस्ट टाइप का व्यक्ति से थोड़ा आ रहा था कि बीस्ट टाइप का व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है कि खतरा तो है ही है। तो वो कौन है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचाना जा सकता है वो, तो ये सब हम अपने कार्ड्स में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उनका फ्यूचर का थोड़ा सा और मंथ्स जो है वो फ्यूचर के जो 2-3 मंथ्स हैं आगे वो कैसे हैं ये भी देखेंगे। तो किसी ने मुझसे ये चीज़ पूछी थी फोर्स करके कि कमेंट्स में, जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी दिन भी हो गए, तो मतलब उनका कौन है वो बीस टाइप का व्यक्ति। तो शहनाज गिल के लाइफ में लेट्स सी कौन है वो और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचाना जा सकता है। मेरे आसपास जो कई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल के लाइफ में जो 20 टाइप का व्यक्ति है वो कौन है। ये कोई ऐसा है जो कि नो डाउट कि वो अपने लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें करना चाहता है, लेकिन क्या है ना कि वो बेवकूफ़ बनाने माहिर है और वो खुद भी थोड़ा सा इसमें दिख रहा है कि वो इस चीज़ में माहिर है कि मूर्ख बनाना, दूसरों को मूर्ख बना के अपना काम जो है वो अच्छे से करके और जीत हासिल करना, अपना काम बना लेना। और ये इसका नेचर दिख रहा है और इसमें ये भी है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस, करेज और इंडिपेंडेंट है वो एकदम बिल्कुल, और नया कुछ लाइफ में शुरू करने की कोशिश में रहता है, चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है ये। और इसमें ये भी दिख रहा है कि कंपटीशन बहुत रखता है, मतलब कम्पीट करने की एक हैबिट है उसको औरों से अच्छा और बेहतर, मतलब अपने से तो कोई डेवलपमेंट का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब और से ज़्यादा अच्छे दिख जाए, ऐसा है इसका नेचर। और बहुत सारी चीज़ें ये मैनिफेस्ट करता है और बहुत सारी जैसे मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, तो चाहे पूजा पाठ के थ्रू, चाहे आप अपना कुछ और लिख करके मैनिफेस्ट होता है, वाटर के थ्रू होता है, बहुत सारी मतलब इच्छाएं पूर्ति की एक होता है ना कि इच्छाएं पूर्ति हो जाए मेरी बस किसी तरीके से, तो उसके लिए वो कुछ भी कर बैठेंगे। तो ये है, उसको फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत चाहिए होती हैं, मतलब कहीं से पैसा आ जाए, उसको कहीं से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसको खूब सारा धन प्राप्त हो जाए। इसके अंदर एक ये भी दिख रहा है कि धन प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को एक प्रिंस की तरह भी समझता है और उसके अंदर करेज बहुत है। और यहाँ पे भी दिख रहा है कि थोड़ा सा करेज तो है नो डाउट, लेकिन वो सबसे छुपा के रखता है अपनी बातें, जल्दी बताता नहीं है। इसमें नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं वो कौन है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि 20 टाइप का व्यक्ति जो शहनाज के लाइफ में जो है वो कैसे पहचाना जा सकता है, कैसा है वो, प्लीज़ मुझे बताएं और क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी। लोगों के बीच में घुस घुस के देखना, चुप चुप के सारी बातें सुनना, खासतौर से शहनाज के लाइफ में क्या चल रहा है, और थोड़ा रिजर्व टाइप का, जैसे कि बताया ना, मतलब अपनी सारी बातें हाइड कर लेना, अपनी सारी बातें छुपा लेना और दूरी बना के रखना, केवल मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं, इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है। और इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, फादर से सपोर्ट है इसको, और फादर या ब्रदर कोई होंगे, लेकिन कोई है, अच्छा सपोर्ट है, ऊपर से कहीं कोई मेल है, कोई उससे अच्छा सपोर्ट है इसको। और ये जो है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत जस्टिस भी चाहता है, ये चाहता है कि ये जो शहनाज गिल को लेके थोड़ा ये इमोशनल भी फील करता है और उसको लगता है कि मेरा इससे कर्मा बंधा हुआ है, इसलिए वो मिला है इस जन्म में आकर के फिर दोबारा से शहनाज के साथ।
तो उसका कर्मा, एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, इसका कर्मा बंधा हुआ है इसलिए। और वही है कि इसको थोड़ा सा जैसे होता है ना, ये कुछ सच्चाई कड़वी होती है। तो कड़वा सच ये है कि शहनाज का पिछले जन्म में कुछ डेप्थ रह गई होगी इस व्यक्ति से, अब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल रही होंगी ये, और चाहे वो तो अब, लेकिन इस जन्म में तो वो फीमेल है शहनाज, और वो जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कि वो कोई मेल ही है। और यहाँ पे कार्मिक अफेक्ट दिख रहा है, मतलब जो शहनाज ने उस वक्त किया होगा, जो डेप्ट रह गई होगी, वो कंप्लीट करने के लिए इनसे अपना डेप्ट कंप्लीट करने के लिए आया है। दैट्स इट। इसमें और देख लेते हैं कि और किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है। ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत नई चीज़ें शुरू करने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं इसको जो है, इस चीज़ का कहीं ना कहीं एंजल्स जो है वो ये भी मैसेज कर रहे हैं कि इसको नई चीज़ शुरू करने का बहुत शौक रहता है, विक्ट्री पालो किस तरीके से, ये अगेन इससे मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स के थ्रू। इसका यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि पुरानी समस्याओं को ये जल्दी से ख़त्म कर देना चाहता है, या तो अपना कोई पुराना रिश्ता रहा होगा किसी से, तो वो उसको वो फिनिश कर देना चाहता है, ये इसमें दिख रहा है। और लव और फेम बहुत चाहता है, जनता में बहुत फेमस हो जाएं हम, अपने काम के लिए इतने ज़्यादा जाने जाएं कि औरों से ऊपर निकल जाएं, ये अगेन इससे मैसेज आ रहा है। और ऑफर्स को ज़्यादा देखता है, मतलब कूल माइंड रहता है, एकदम शांत होकर के डिसीजन लेने वाला बंदा है ये। और मतलब बाहर से कुछ अंदर से कुछ है ये, अंदर से चाहे जितना गुस्सा आ रहा हो, लेकिन बाहर से ऐसा दिखता है कि जैसे कि बहुत कूल माइंडेड है, और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको बहुत वो रहता है कि कहीं से धन प्राप्त हो जाए, लेकिन पीठ पीछे इनका धन खर्च भी हो जाता है, खर्चीला बहुत है। इसमें हम ये देख लेते हैं शहनाज गिल के नेक्स्ट कैसा है इनका नेक्स्ट जो अभी सितंबर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद अक्टूबर। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, भी मुझे बताएं कि सितंबर मंथ शहनाज गिल के लिए कैसा है। प्लीज़ मुझे बताएं क्या मैसेज है, क्या क्या प्रोमिनेंट घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं। इनका यहाँ दिख रहा है कि ये फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है वो थोड़ा सा इनको बर्डन फील हो रहा है। जिम्मेदारी तो वो पूरी कर रही हैं, फैमिली को मैनेज भी कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। और लेकिन इनका जुपिटर प्लैनेट जो है ना, जो शादी का कारक होता है, वो थोड़ा सा अभी नहीं बन पा रहा है, वो योग नहीं बन पा रहा है, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है। इनके ऊपर बोझ बहुत पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ स्टॉप तो नहीं हो जाएगी, मेरी ये चीज़ कोई बंद तो नहीं हो जाएगी। और ये दिख रहा है कि इनका कोई चीज़ स्टॉप हो सकती है, मतलब ऑल द डोर्स एंड विंडोज विल बी क्लोज्ड, क्योंकि उनको बोझ लग रहा है वो काम, या कोई ऐसी चीज़, या कोई रिश्ता, या किसी से बहुत ज़्यादा सेवा कर ली, चलो अब बहुत सर्विस कर ली हमने इस जगह पे, अब हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बोझ हो रहा है बॉडी पे। उनका हेल्थ का भी दिख रहा है कि थक गई हैं वो चीज़ करते करते। फिर ये आगे एक नई तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं। इनका ये सितंबर में दिख रहा है कि हार्ड वर्क दिख रहा है, इनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और इनका सूर्य अच्छा है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, पिता से सपोर्ट और भाई से सपोर्ट अच्छा दिख रहा है। लोगों से, जनता से लव और फेम बहुत मिलेगा। नवंबर देख लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि नवंबर मंथ शहनाज गिल के लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर का मंथ कैसा है, अक्टूबर का मंथ कैसा है, अक्टूबर मंथ रह गया, ओके। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, मुझे बताएं कि अक्टूबर मंथ कैसा है, शहनाज का अक्टूबर मंथ कैसा है, नेक्स्ट मंथ जो है वो कैसा है। इनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, प्रोटेक्शन का कार्ड आया है इनके लिए, तो अपनी चीज़ों को रिजर्व रखें। पर्सनल चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर ना करें, और लापरवाही हो सकती है इस चीज़ में, हो सकता है ये शेयर भी कर दें, तो लापरवाही दिख रही है, कुछ जना सकता है फूल बनाए, उनको बेवकूफ़ बनाए। और किसी से गिड़गड़ाएंगे ना तो हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए नहीं मिलेगी। अपने बलबूते पे काम करें। इस वक्त एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अकेले चलें और अकेले ही दम पे सारा काम करें, इट विल बी बेटर। और किसी से विवाद हो सकता है, किसी सीनियर से
या तो इनके फील्ड में या घर पे किसी सीनियर से इनका विवाद होने की पॉसिबिलिटी है, और इनको फील होगा कि मेरे साथ चीटिंग हो गई है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। इनका कोई क्लोज है, कोई मतलब जो जानकार है, जो जानता है कि शहनाज ऐसी हैं, उससे चीटिंग हो सकती है। ये कोई अपना है, कोई मतलब कोई अपना आसपास का कोई जना है, ये इनके टीम वर्क में हो सकता है या कोई हो सकता है, मतलब ये सीनियर है कोई जना, इनसे एक्सपीरियंस इंसान है, तो वो या तो घर में कोई जना है या तो फिर आपके उसमें फील्ड वर्क में जहाँ ये प्रोफेशन इनका है। थोड़ा कंफ्यूज भी रहेंगी कि इसके बाद वो कंफ्यूज भी रहेंगे कि मेरे साथ ये धोखा हो गया, तो अब उनको समझ में नहीं आएगा कि अब उसके साथ हम निभाएं कि ना निभाएं, कुछ कॉल करके बात करें कि ना करें, मतलब क्या सही है क्या गलत है। उनको ये थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ये चीटिंग का कार्ड इसमें अक्टूबर मंथ के लिए आया हुआ है, अक्टूबर मंथ, आई रिपीट। नवंबर दिसंबर का बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे रोकेंगे। और इसमें एंजल्स जो मैसेज कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।